लोग अब इसको गुनाह भी नहीं समझते। कुरान फरमाता है उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उफ भी नहीं करना माँ बाप के सामने, और गाली निकालना तो बहुत दूर की बात है, उफ भी नहीं कहना। अच्छा, उफ की जो तारीफ हमारे बुजुर्गों ने की है किबला मुफ्ती साहब, वो क्या है? उफ किसको कहते हैं? आज तो बच्चे वालिदैन के सामने गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं, बहस करते हैं, अब्बा जी ऐसे नहीं, अब्बा जी ऐसे नहीं, अम्मा ऐसे नहीं। उफ किस? उफ अल्लाह फरमाता उफ भी नहीं कहना। अब उफ की तारीफ क्या है? ये आप जग में पानी लें और गिलास में डालें, जग से जो पानी नीचे गिलास में गिरता है ना, ये जो आवाज है इसको उफ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको उफ कहते हैं। और अल्लाह फरमाता उफ भी नहीं करना। और कितना बदनसीब है जो सीना तान कर माँ बाप के सामने खड़ा हो जाता है। मेरे आका फरमाते हैं वालिदैन का नाफरमा जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा। वालिदैन का नाफरमा जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेगा। और जन्नत की खुशबू कहां तक जाती है? 500 साल। जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत दूरी पर महसूस की जा सकती है। लेकिन ये वो शख्स बदनसीब है जो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। हजूर फरमाते जन्नत माँ के कदमों के तले है। जन्नत माँ के अब मैं ये नहीं कहता कि पीरों को ना मानो, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह पीरों का खादिम हूँ, मैं खुद उनके दर का नौकर हूँ, कुत्ता हूँ अपने शेख कामिल अलैहि रहमत के दरबार का। लेकिन क्या कोई पीर ये सबक देता है कि माँ की बात न मानो? अब माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसको छोड़कर आप अगर किसी बुजुर्ग के दरबार पे जाकर दुआएं करते हो तो अल्लाह के बंदो, वो बाबा, वो दरबार वाला आपसे राजी हो जाएगा? हजूर फरमाते जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। और जन्नत का दरवाजा हजूर ने बाप को फरमाया। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है ना, तो दरवाजा बाप है। अब दरवाजे को छोड़कर, जन्नत को छोड़कर दर दर की ठोकरें खाते हो। और याद रखिएगा, माँ बाप की नाफरमानी ऐसा गुनाह है कि इसकी सजा बंदे को दुनिया में मिल जाती है। सुभान अल्लाह नहीं जाकर। आप देखें, ये आपके चेहरों का रंग ही बदल गया कि मौलवी साहब उनकी हो गए। जब तक आप हजूर की अजमत शान सुनते थे, सुभान अल्लाह कहते थे, चेहरा आपका मुस्कुरा रहा था। अब जब हजूर का पैगाम आपको पहुंचाना शुरू कर दिया तो आप पे एक सख्ता तारी हो गया, हाय वो एक ही हो गया ना। खुदा के बंदो, कल कयामत के दिन रसूल करीम की बारगाह में शफाअत की भीख मांगनी है। अगर कोई वालिदैन का नाफरमा हजूर की बारगाह में शफाअत की भीख मांगे और हजूर फरमा दे कि तू अपनी माँ को गालियां देता था, अपनी बीवी को माँ पे तरजीह देता था, तो किस मुंह से हजूर से शफाअत की भीख मांगेगा? बाप और माँ कभी भी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचती, ये लोगों की गलतफहमी है। माँ और बाप औलाद के लिए बुरा नहीं सोचती, ये औलाद कम ज़र्फ निकलती है कि माँ बाप की सोच को गलत समझती है। मैं इसकी अक्सर अपनी क्लास में, कॉलेज में बच्चों को लेक्चर देते हुए ये बात कहता हूँ कि ये 16-17 साल की उम्र जो होती है ना, ये पटाखे वाली उम्र होती है। बच्चे समझते हैं कि साड़ी अम्मी को पता है कुछ नहीं, अब्बे को पता है कुछ नहीं, असी कंप्यूटर पढ़ते, साइंस पढ़ते, पर जो भी तुसी पढ़ लो, तुहाडी औकात ओना पैरां दी मट्टी दे बराबर में नहीं। अल्लाह दी कसम। वो बशीर साहब ने बड़ी सोहनी बात की कि पुत्र भावें जमाने दा बली हो गए, नहीं मां दे पैरां दी खाक पड़ गई। तुसी जो मर्जी बन जाओ, कोई अपने बाप का इनकार कर सकता है? अब मैं अक्सर ये मिसाल देता हूं अपने तालिब इल्मों को कॉलेज में कि आप जब माँ और बाप आपको झिड़कते हैं ना, तो आप समझते अब्बा अम्मी हमसे ज्यादती कर रहे हैं, ये हो रहा है। ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर आप जमीन पर खड़े हैं और आपका बाप और आपकी माँ जो है ये 20-25 फुट छत पे खड़ा है। बताओ किसकी नजरों के सामने ज्यादा चीजें रोशन है? उस शख्स के सामने जो सड़क पे खड़ा है
یا اس شخص کے سامنے جو 25 فٹ چھت پہ کھڑا ہے، وہ جو 25 فٹ چھت پہ کھڑا ہے اس کے سامنے زیادہ چیزیں روشن ہے. آپ کا باپ اوپر کھڑا ہے، آپ کی ماں اوپر کھڑی ہے، وہ اوپر کھڑا اور کھڑی ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے، میری بیٹی کے لیے کیا چیز نقصان دہ ہے. وہ وہاں سے چیخ کر کہتی ہے بیٹا سائڈ پہ ہو جا، بیٹا سائڈ پر ہو جا. اور بیٹا سمجھتا ہے میرے سامنے لائٹیں چل رہی ہیں لہذا مجھے تو کچھ نہیں، یہ تو بے وقوف ہے. ایسا نہیں ہے. اور میں ممبر پر بیٹھ کر اپنے تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کبھی وہ شخص کامیابی اور زندگی میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جو ماں اور باپ کا گستاخ ہے. یہ تو حضور فرماتے ہیں جبریل نے یہ دعا کی کہ اس کی ناک خاک الگ دو، وہ ذلت رسوائی اس کا مقدر بن جائے. حضور فرماتے آمین آمین. عرض کیا حضور کس کے لیے؟ فرمایا جبریل نے یہ دعا کی ہے کہ وہ شخص جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا یا ان کی دونوں میں سے کسی کی خدمت کر کے جنت میں نہیں جاتا، اس کی ناک وہ ذلیل اور رسوا ہو. حضور فرماتے اس کی دعا پر میں نے آمین کہا. تو اس لیے میرے عزیز، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، اپنے جتنی بھی آپ ترقی کر لیں بالآخر آپ کی جو اصل ہے وہ آپ کا باپ اور آپ کی ماں ہے. یہ چند باتیں بطور اصلاح آپ کی خدمت میں عرض کی، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان باتوں پہ توجہ اور غور بھی فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.